ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। प्रश्न है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? उत्तर है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, देह पर दृष्टि न जाए। यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप ने जो रास्ता बताया है वह दुनिया में कोई नहीं जानता। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया कि यह तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। यह महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। अभी तुम समझते हो, उनकी आत्मा अभी ज्ञान ले रही है। दूसरी पॉइंट, तुम लिख सकते हो, बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी हैं। निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते हैं। कैसे समझाएं? कोई हंगामा तो नहीं होगा। नीडर तो अभी हुए नहीं है ना। नीडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएं। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सब हो महावीर। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है। आगे भी बाप ने कहा था, मन मना भव। तीसरी पॉइंट, तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है। सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं। सर्विस करनी है, सेंटर खोलने हैं। तुम हो सेल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन हो ना। पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। चौथी पॉइंट, अभी हम सो देवता बनते हैं तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे? तुम नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज नहीं है वह माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके एक्यूपेशन को अभी जान गए हो। चित्र रोंग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वह भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। यह रावण राज्य है, इनको आग लग रही है। भंबोर को आग लगनी है। भंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। पांचवें पॉइंट, भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं। त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वह राइट है। फिर यह लक्ष्मी नारायण बस। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं।
हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम महावीर बन रहे हो ना। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। अब ऐसी सवारी थोड़ी है। बाप कहते हैं महारथी। महारथी माना हाथी पर सवार, तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। यह भी समझाया है कैसे गज को ग्राह खाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। यह है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर न सके। छठी पॉइंट, असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। सुनाना तो भाई को होता है, दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है। मुझ आत्मा का यह विचार है, मेरी आत्मा यह करती है, तो यह आत्माभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, तो भ्रुकुटी तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है। आत्मा को मैं सुनाता हूँ। तुम्हारी नज़र आत्मा पर पड़नी चाहिए। शरीर पर नज़र पड़ने से विघ्न आते हैं। 7वीं पॉइंट, यह नाम रखा है पार्ट बजाने, नाम बगैर तो कारोबार चल न सके। वहाँ भी कारोबार तो चलेगी ना। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विकर्म बने। माया का राज्य ही नहीं, कर्म तो वहाँ भी करना है, परंतु वह अकर्म हो जाता है। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है। इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सतयुग में कोई पाप करते नहीं जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े। वहाँ तुम जो भी काम करते हो वह सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया है। 8वीं पॉइंट, ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो। वह है ही निराकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। 9वीं पॉइंट, यह बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं। वह क्या होता है कौन बताए। बाबा से पूछें क्या आप सदैव हो या चले जाते हो। बाप से तो यह नहीं पूछ सकते हैं ना। बाप कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। आऊँ जाऊँ मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ। इसमें संशय की कोई बात न लाए। अपना काम है बाप को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं। 10वीं पॉइंट, तुम यह ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है पक्का निश्चय नहीं है। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं। बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। फिर और बातों में क्यों आते हो। देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। नब्ज देखकर समझाना है। संशय में है
तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है, बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। 11वीं पॉइंट, नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, उनको खुशी भी क्यों आएगी? स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है। फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया कमाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना, उसमें ऊंच पद पाना, वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करें ना। वरदान है, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। विस्तार है, जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वह माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। अच्छा, ओम शांति।